बेटा फिर से हम आ गए हमारे पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स के चैप्टर में। तो जिस बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या फिर जो न्यू व्यूअर्स है वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो के बारे में आपको पता चले, आपको नोटिफिकेशन मिले। और जिन बच्चों ने जो पीछे वाली वीडियोस नहीं देख ली वो लाजमी देख लें, अगर वो नहीं देखेंगे तो नहीं आएगी समझ। और फिर पेन कापी लाजमी निकाल लें और नोट करते जाएं एक एक चीज़ जो हम आपको बता रहे हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड एटॉमिक रेडियस। क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर के अंदर। ओके, आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयोनिक रेडियस, आयोनिक रेडियस या एटॉमिक साइज। ठीक है, सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ते हैं, उसके बाद दूसरा लेक्चर आयोनिक रेडियस के बारे में बनाएंगे। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है? क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये बहुत ही सिंपल है और मज़ेदार टॉपिक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये है कि किसी भी शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुल करे कोई भी एटम, किसी एटम की ये एबिलिटी, मैं डेफिनेशन लिखा हूँ, लाजमी आप भी लिख लें, बुक निकालें, कॉपी। एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू एक्सेप्ट या फिर अट्रैक्ट, बात एक ही है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये बहुत सिंपल डेफिनेशन है, बुक्स के अंदर आपको डिफरेंट मिलेंगी, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन ये लाजमी लिखें। ओके, तो अब हम आ रहे हैं कि किस तरह से, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करना। क्या करना? पुल, अपनी तरफ खींचना, ये होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, क्लोरीन की है, ऑक्सीजन की है। ये आपको याद रखना है। सही है, हम आपको लिखवा भी देते हैं। और फिर आप कहोगे कि एटम के अंदर, सॉरी पीरियोडिक टेबल के अंदर हम यहाँ से यहाँ मूव करेंगे। ये ट्रेंड से हमने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी पढ़ा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में भी पढ़ा है, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल के अंदर भी हमने आपको ट्रेंड्स बताए थे कुछ पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो यहाँ भी कुछ ऐसी ही कहानी होगी, सेम कहानी होगी, वो आपको हम बताते हैं। ये थी डेफिनेशन सिंपल, किसी भी एटम की ये एबिलिटी हो कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचे, टूवर्ड्स इटसेल्फ मतलब अपनी तरफ। ओके, ये डेफिनेशन है सिंपल। इसके बाद हम देखते हैं द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम आयोनाइजेशन, ये सेम ही इसके अंदर ट्रेंड होगा। जैसे हम लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो क्या हो रही थी? ज़्यादा हो रही थी, और ग्रुप के अंदर नीचे आ रहे थे टॉप टू बॉटम तो कम हो रही थी। तो इसकी भी वेरी सेम कहानी है, यही आपने पढ़ना है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। बस ये डिफरेंट है कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ। ओके, तो हम लिखते हैं कि जो पीरियड के अंदर जो ट्रेंड है, ट्रेंड इन पीरियड, या फिर आप खाली पीरियड जैसे हमने पहले किया है वही बात है, ट्रेंड इन पीरियड, पीरियड के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या असर रहता है एलिमेंट्स के अंदर। ओके, तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। लिथियम सबसे पहले सेकंड ग्रुप का है। ओके, लिथियम आ जाता है, उसके बाद बेरिलियम आ जाता है, उसके बाद हमारा बोरोन आ जाता है, उसके बाद हमारा कार्बन आ जाता है, उसके बाद हमारा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन एंड नियोन भी आ जाता है। लेकिन नियोन की ज़ीरो है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचता ही नहीं है, इसको तो ज़ीरो कर दें आप, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़ीरो समझ गया। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.6 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिक्स 2 है, बढ़ती जा रही है, इसकी 1, इसकी 1.6। जैसे ही आप इस तरफ पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे कि एलिमेंट्स ये आ रहा है तो इसकी ज़्यादा, इसकी ज़्यादा, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। ओके, सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, ये आपने याद, हेलोजन सबकी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की भी ज़्यादा है, नाइट्रोजन की भी काफ़ी है, ये आपने याद करिए। ठीक है, और 2.6 है कार्बन की, नाइट्रोजन की फिक्स 3 है, इसकी तकरीबन 3.4 है, और इसकी फिक्स 4 है।
और इसकी ज़ीरो कर देना, या फिर इसको ना लिखें तो भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपने याद करनी है कि पीरियाडिक टेबल के अंदर ये 2 ग्रुप है, ये 2 पीरियड है, सॉरी ग्रुप नहीं पीरियड, ये सेकंड पे। जैसे आप इस तरफ आते जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी। अब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन सा एलिमेंट इनमें से पुल करेगा? इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर को कोई इनके पास आ जाए तो सबसे ज़्यादा ये पुल करेगा, ये खींचेगा, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा ताकत है। जिस बंदे के पास ज़्यादा ताकत है वही खींचेगा, ठीक है। उसके अलावा इसके बाद है हमारे पास ऑक्सीजन, इसकी भी अच्छी खासी है, और फिर क्लोरीन की भी अच्छी खासी है। उसके अलावा नाइट्रोजन की भी अच्छी है, लेकिन इनकी कम, क्योंकि ये तकरीबन इलेक्ट्रॉन लेते नहीं, देते हैं ये वाले लिथियम वाले। सोडियम पोटेशियम ये जो है वो देते हैं, लेते नहीं। लेने की टेंडेंसी इनकी ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा है, ये लेते हैं, ठीक है। यही ट्रेंड था, यही याद कर लें, काफ़ी है, यही बुक में लिख लें, इनफ होगा। ओके, चलो अब वो करते हैं दूसरी तरफ, ये चलो बता देते हैं। अब आ जाता है हमारा ट्रेंड इन ग्रुप, ट्रेंड इन ग्रुप के अंदर क्या असर होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। चलो देखते हैं हम। डेफिनेशन लिखवा दें आपको या नहीं? चलो लिखवा देते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? नेगेटिविटी डिक्रीज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। डिक्रीज फ्रॉम टॉप मतलब ऊपर से नीचे आते वक्त, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। कैसे होती है हम आपको अभी बताते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। आ जाती है अभी आप देख लोगे तो फ्लोरीन सबसे पहले अपने ग्रुप के अंदर, फ्लोरीन इसकी ज़्यादा है। क्या है इसकी? 4 है, मैंने आपको पढ़ाया था 4 है, 4.0 मतलब 4 है, 0 को छोड़ दो। और फिर क्लोरीन, ओके, नीचे आएंगे तो कम होती जाएगी, 3.2 है। इसकी भी अच्छी खासी इलेक्ट्रॉन को खींचने की, ये भी खींच लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को। उसके बाद है ब्रोमीन, ब्रोमीन उसकी फिक्स 3 है, क्या है। उसके बाद आयोडीन, आयोडीन की है तकरीबन 2.7। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी ज़्यादा, इसकी कम, इसकी कम, इसकी उससे कम। जिससे आप ग्रुप में ऊपर से नीचे, जिस हेलोजिन्स कौन से ग्रुप के हैं? 7 ग्रुप के। तो आप नीचे आते जाएंगे टॉप से, ये टॉप है, ये बॉटम, तो कम होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। एटम की टेंडेंसी कम होती जा रही है, एबिलिटी, इलेक्ट्रॉन को खींचने की एबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। यही बात थी इसके अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं। ओके, फिर आपको मैं एक और बात बता दूं कि जैसे जैसे एटम की साइज़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे एटम की साइज़ इंक्रीज़ होती जाएगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। ये एक बात आपने बतानी है मुझे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाएगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज का बहुत असर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। अब हम आपको बताते हैं कि एटॉमिक चार्ज या न्यूक्लियर चार्ज आप कह सकते हैं इसको, न्यूक्लियर चार्ज लिखते तो बेहतर है। जैसे न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होती जाएगी, और जैसे हम ऐसे मूव करते हैं इस तरफ ग्रुप के अंदर, तो एटम के अंदर जो है ना, न्यूक्लियस की चार्ज ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा हो जाती है। ये आपने बात याद रखनी है। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक साइज जितना छोटा होगा, सबसे ज़्यादा एटॉमिक साइज छोटा है फ्लोरीन का, इसीलिए इसकी क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ये आपने याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन से एलिमेंट की है, तो आपको याद होना चाहिए फ्लोरीन की। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसकी एटॉमिक साइज ज़्यादा है, ठीक है। और फिर इसी ग्रुप के अंदर आयोडीन है, ठीक है, इसकी साइज़ बहुत बड़ी है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.7 है, ठीक है। अगर हम देख लें फ्लोरीन को, तो फ्लोरीन की तकरीबन साइज इतनी है,
लेट्स सपोज इतनी है। और अगर आयोडीन की बात करें, आयोडीन का एटॉमिक मास बहुत है और इसकी साइज भी बहुत है, इतनी बड़ी है, देख लो इतनी बड़ी होगी। इसलिए क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.7 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है, ज़्यादा है। ये एटॉमिक साइज की वजह से है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, बहुत सिंपल बात थी। अब हम पढ़ते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है। शील्डिंग इफेक्ट भी यही होता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ज़्यादा होते जाएंगे, एटॉमिक साइज ज़्यादा होती जाएगी और शेल्स भी इंक्रीज़ होते जाएंगे, तो एटम के अंदर शील्डिंग ज़्यादा होगी और जो उसकी पुल होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो कम होती जाएगी। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट, ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, मैंने सोचा मैं आपको पढ़ा दूँ, आपको आना चाहिए। ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट बहुत आसान है, मैं आपको समझा देता हूँ अभी के अभी। डिफाइंड इज इट इज, आप इसे लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज रिडक्शन in force of attraction of न्यूक्लियस। किसकी? न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती जाती है ड्यू टू इंक्रीज इन शेल्स बढ़ते जाते हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे, ऐसे समझ नहीं आएगा। ये तो डेफिनेशन है, आप याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको एक प्यारा सा एग्जाम्पल देता हूँ। ओके, आ जाते हैं लिथियम की तरफ। उसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स 3 है, नो डाउट 3 है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है। ओके बेटा, आ जाते हैं हम इसकी तरफ। इसको हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज इसकी क्या है। ओके, छोटी है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक यहाँ पे, 3 है। तो मैंने 2 पहले शेल के अंदर आते हैं, आपको पता है, शेल के अंदर एक, इसके अंदर 8 आते हैं, लेकिन 8 तो मेरे पास ही नहीं है, 3 तो मैं कहाँ से लाऊँ भाई, तो इसलिए मैंने 1 लगा दिया। ओके, इसकी एटॉमिक साइज छोटी है। चलो बेटा देखते हैं दूसरे एलिमेंट को। इसी तरह हम देखते हैं सोडियम के अंदर मेरा एटॉमिक नंबर कितना है? 11, मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी 11 ही होंगे। ओके, तो ये हमारा न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 इसके अंदर आते हैं, 2 ही, और इसके अंदर 8 आते हैं एल शेल के अंदर। तो 2 और 8 10, बाकी 1 बचा। तो भाई इसके अंदर तो ज़्यादा आते हैं, लेकिन ज़्यादा तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे पास है ही 11 इलेक्ट्रॉन, तो मैं 11 ही दूंगा। अब आप देखोगे कि शील्डिंग इफेक्ट इनके अंदर किसमें ज़्यादा है। तो भाईजान यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसके अंदर कम है, तो इसका शील्डिंग इफेक्ट कम हो गया और इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। जितने एटॉमिक नंबर ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, जैसे हम किसी और एटम का ले लें, आयोडीन बहुत बड़ा है, ठीक है, तो उसके अंदर जो है शील्डिंग ज़्यादा होगी। शील्डिंग इन शेल्स की वजह से होती है, जो बीच में, जो हमारे बिटवीन में आ जाते हैं, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के अंदर, जो फोर्स अट्रैक्शन कम हो जाए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, तो उसी को हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये मैंने आपको लिखवा दिया है। ओके, इसके अलावा हमने आपको बताया था कि हम आपको एटॉमिक साइज पढ़ाते हैं, चलो वो भी पढ़ा देते हैं। ये तो आसान था, इजी था, सिंपल टॉपिक था, आपको समझ आ गया। चलो बेटा, हम ये चैप्टर आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, बहुत प्यारा चैप्टर है, वो भी मज़ा तो उसमें आएगा। ओके, एटॉमिक रेडियस या आयोनिक रेडियस भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
क्या कहा जाता है? एटॉमिक रेडियस। चलो एटॉमिक रेडियस आपको पढ़ाते हैं, या फिर एटॉमिक साइज। एटम बहुत छोटा होता है, उसकी साइज मेयर करना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए साइंटिस्ट ने एक तरीका दिया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। क्या? एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज, चलिए बेटा एटॉमिक साइज को देख लेते हैं। ये क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ एन एटम फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल, या फिर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन आ जाए, ये भी हम आपको बताते हैं। इसको मेयर किया जाता है एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि बहुत छोटा होता है, वेरी 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 बहुत बहुत छोटा होता है। हमारे जो ये बाल हैं ना, उनसे भी छोटा होता है, तो उसको एंगस्ट्रॉम में मेयर किया जाता है। एंगस्ट्रॉम छोटा यूनिट है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन कर देख लेते हैं हम। साइज ऑफ सिंगल एटम की हम साइज जो है वो मेयर नहीं कर सकते, इसलिए दो एटम्स लिए साइंटिस्ट ने पहले डेफिनेशन में आपको लिखा है। distance okay from the center of atom to the last shell, या फिर वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। लास्ट शेल से लेकर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से लेकर लास्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस होगा उसको एटॉमिक साइज कहते हैं, ठीक है। तो आ जाए हम आपको बताते हैं कि एटॉमिक साइज क्या होती है। जैसे कि हमारे पास लिथियम को हम देख लें, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इसको ऐसे बना लेता हूँ, 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर और 1 यहाँ। अब ये सेंटर ऑफ एटम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी इसका डिस्टेंस होगा वो हम कहते हैं एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसको मेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने 2 एटम्स उठाए थे, उनको ऐसे रखा था, ठीक है। ये 2 एटम्स हैं, दोनों को सेंटर है। अब ये यहाँ से लेकर, क्योंकि ये बहुत छोटा है इसलिए इसको मेयर करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, सही है, इसको R = D/2 ये फार्मूला बताया था साइंस। R मतलब डिस्टेंस रेडियस, D मतलब डिस्टेंस बिटवीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस, और 2 का मतलब 2 इसलिए दिए क्योंकि एक एटम ये है, इसलिए 2 लगाए। तो ये इसका फार्मूला है, ये भी आप याद कर ले कि एटॉमिक रेडियस का फार्मूला ये है। आपको डिस्टेंस गिवन होगा, डिवाइड करोगे 2 से तो आपको रेडियस मिल जाएगा। और हमेशा इसको एंगस्ट्रॉम में मेयर किया जाता है, किसके अंदर? एंगस्ट्रॉम में। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। इतना छोटा होता है, बहुत छोटा। एंगस्ट्रॉम तो बहुत छोटा है, बहुत। ये था तरीका एटम को मेयर करने का, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास अगर नाइट्रोजन को देख लें, नाइट्रोजन हमारे पास 7 है, तो उसका अगर हम ऐसे बनाएंगे एटॉमिक साइज कुछ ऐसे बनेगा। ये पहला शेल है, 2 इसके अंदर, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे? 5, तो ये भी इतना ही, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज डिस्टेंस होगा इसी को हम एटॉमिक साइज कहते हैं, ठीक है। यही होती है एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस, ये आप लाजमी देख लें। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्रुप्स के अंदर और ट्रेंड जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है वही चीज़ हम पढ़ेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड एंड फिर ग्रुप के अंदर ट्रेंड। जैसे हम देखेंगे जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के अंदर उसकी एटॉमिक साइज कम होगी। जैसे कि फ्लोरीन के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज है तो फ्लोरीन का साइज भी बहुत छोटा है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज को। तो हम देख लेते हैं कि भाईजान अगर हम इस तरह से मूव करते हैं ग्रुप के अंदर, लिथियम आ गया, सेम चीज़ है, बेरिलियम आ गया, बोरोन आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ओके। अब जो है ना मैं इन सब के इसकी कितनी है, सॉरी 152 है एटॉमिक साइज, इसकी 113, इसकी 88, इसकी 77, ठीक है।
इसकी 75 कम होती जा रही है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है इनकी। इससे जैसे हम मूव करते हैं, जितनी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी उतनी हमारी एटॉमिक साइज कम होगी। ओके, फ्लोरीन की 71 है, 71 है, फ्लोरीन की 71 है, ऑक्सीजन की 73 है। ठीक है, आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा किसकी कम है? फ्लोरीन की, क्योंकि इसकी साइज़ छोटी है और इसका जो है हमारे पास न्यूक्लियस चार्ज भी ज़्यादा है। यही बात होती है। अगर हम ग्रुप के अंदर देख लें, अगर ये तो हमारा था, हमने लेफ़्ट टू राइट मूव किया। इफ़ वी मूव, मैं लिखा हूँ, इफ़ वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, मतलब इस तरफ से इस तरफ मूव करेंगे। फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, राइट इन पीरियोडिक टेबल, पीटी लिख रहा हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल। आयोनिक साइज या एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज क्या होगी? डिक्रीज होगी। डिक्रीज क्यों हो रही है? बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। ओके, न्यूक्लियर, बिकॉज मैंने कहा, बिकॉज न्यूक्लियस की जो चार्ज है, चार्ज इंक्रीज हो जाती है। ये आप लाजमी डेफिनेशन लिखते जाए अपनी बुक के अंदर। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आपको समझ में आ जाए, वरना तो मैं मुंह से भी बता देता हूँ। ओके बेटा, ये हमने, अब मैं ये मिटा दूँ, लिख लिया सबने? ओके, वरना पॉज करके भी लिख लेना। ठीक है, या पीछे करके भी वीडियो को देख सकते हैं आप, लिख सकते हैं आप, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है, अब देखते हैं कि एटॉमिक साइज के अंदर, एटॉमिक साइज ग्रुप के अंदर क्या असर होता है। जैसे हम ग्रुप में जाते हैं, जैसे हमारे पास सबसे पहला आइटम है फर्स्ट ग्रुप का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ओके, रुबिडियम एंड सीएसियम। ठीक है, अब जैसे हम नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, अब कैसे बढ़ता है मैं आपको समझाता हूँ। लिथियम को अगर आप देख ले तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। ओके, मैंने आपको पहले बताया, अभी बताया, 2 इसके अंदर, 1 इसके अंदर, 3। अगर सोडियम को मैं देख लूँ, सोडियम मेरे पास 11 है, उसका एटॉमिक साइज इससे बड़ा होता जाएगा। ठीक है, एटॉमिक साइज बड़ा, 2 यहाँ पर, 8 यहाँ पर, 1 यहाँ पर। अब यहाँ से लेकर जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इसके अंदर कम है डिस्टेंस, तो इसकी एटॉमिक साइज, इस एटॉमिक साइज बड़ी होगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, तो इसकी जो है ना, हमने देखा कि एटॉमिक साइज ज़्यादा है और इसकी कम है। तो हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज इसका है जो हमारे पास 152 है। अब ज़्यादा होता जाएगा, इसकी क्या है 186 से बढ़ गया ना, देखो इसका कम है, इसका ज़्यादा है, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है। अगर पोटेशियम की हम बात करें तो हमारे पास बोल रहा है 227, इसका होता है 248, ये, अब इसका होता है 260। ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि हम जैसे नीचे आते जाएंगे, इसकी साइज इससे कम, इसकी साइज सबसे कम, इसकी बड़ी है, इसकी इससे बड़ी है, इसकी इससे बड़ी है, इसकी इससे बड़ी है, इसलिए साइज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि शेल्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है। इसी वजह से यही रीज़न है। आप ये सब चीज़ें नोट करते जाए, मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, यही चीज़ थी एटॉमिक साइज के बारे में, हमने आपको ये बता दी। अगर इसकी डेफिनेशन में लिखवा रहा हूँ मैं अभी, वो आप लिख लें लाजमी। डेफिनेशन भी लिखें, एग्जाम्पल भी लिखें, जो मैं बता रहा हूँ बातें वो भी लिखें। इफ़ वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आ रहे थे तो क्या हो रही थी? कम हो रही थी। टॉप टू बॉटम, बॉटम का मतलब है नीचे। आयोनिक साइज या एटॉमिक साइज या फिर रेडियस, एटॉमिक साइज इंक्रीज क्यों इंक्रीज हो रही है? इंक्रीज ड्यू टू शेल्स इंक्रीज होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, इस वजह से हमारी एटॉमिक साइज भी बढ़ती जाती है। आज के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आने वाला चैप्टर है वो है
केमिकल बॉन्डिंग बहुत अच्छा चैप्टर है, उसके अंदर भी बहुत अहम चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा। पहले आप ये पढ़ लें, पीछे वाली वीडियो भी लाजमी देख लें, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ओके, थैंक यू बेटा।